بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أيها الطلاب الأكارم في صفنا لتعليم اللغة العربية. اليوم نحن سنقرأ إن شاء الله تعالى من كتاب العربية لغير أبنائها رقم الصحيفة 32، يعني من رقم الصحيفة 32، فهذا 31 ونحن نقرأ من هنا من رقم الصحيفة 32. ولكن قبل أن نبدأ في الدرس، يعني نبدأ أو نقرأ درسا جديدا، أود أن أسمع من أخينا سعيد أن يخبرنا عن بعض أسماء أعضاء جسم الإنسان. मैंने कहा कि हम स्टार्ट करने से पहले चाहते हैं कि आप कुछ पार्ट ऑफ बॉडी के नाम बता दें एक मरतबा दोबारा। शाबाश, बोलना शुरू कर दें। चले, रासुन हो गया, सर क्या हो गया? ये लिखा हुआ भी है यहाँ, हुना मकतूब यहाँ लिखा हुआ है रअस सर। वहादिहिल कलीमा, और ये क्या लिखा हुआ बताएं? हादिहिल कलीमा रखबा। मा माना रखबा? बिरुदियन गर्दन। अय्वा, रअस व रखबा हुना फकत कलिमतान, ذكر المؤلف هنا كلمتان والبقية أنت تخبرنا। طيب أنت تخبرنا، يلا أفضل। अब ये बाकी कलिमात ये बताते जाएंगे। चले बताएं, रास के बाद और क्या अस्मा है जिसमें आधा जिसमें यदुन। परेशान नहीं हो, मैं अरबी बोलूं तो परेशान नहीं होगा, इसी तरह थोड़ा थोड़ा सीखेंगे आप लोग जी। यदुन वा, और बताएं उदुन। अलान नुरुद्दीन अंता, और कोई बताएं आज़म। हाँ लिसान, लैसा नहीं लिसान, लैसा का तो मतलब होता नहीं। हुना कलिमा लिसान, लिसान माना ना माना लिसान जबान। रिजल, रिजल माना, ये देखें मैं जेर भी लगा रहा हूँ आपको जानबूझ के ताकि आपको एराब याद रहे। रजुल का माना मर्द हो जाएगा, और रिजल जो है ना ये क्या है? पैर या टांग हो गया, ये है रिजल। ठीक है, इस तरह हमने कद मलअना। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? उक्तुब अस्माअ अअज़ाइल जिस्म। सब बोल लें, उक्तुब अस्माअ अअज़ाइल जिस्म। यहाँ जिस्मी की मीम को भी जेर है लेकिन मैंने वफ कर दिया। अब इसका तर्जुमा बताएं सही साहब। उक्तुब लिखें, अस्मा नाम, जिस्म के अज़ा के नाम लिखें। वक़द फ़अलना ज़ालिक, क़द फ़अलना हाज़ा, हमने ये कर लिया, ये काम कर लिया, लिख लिया, आपने बता दिया कुछ अज़ा के नाम। अल आन देखें आप क्या कह रहे हैं, पढ़िए जरा। उक्तुब अस्माअ अज्ज़ाइर रअसी, क्या मतलब हो गया? लिखें सर के अज्जा के नाम। अज्जा का मतलब सर के हिस्सों के नाम, यानी बाल, पेशानी, कान, नाक, जो जो सर के हिस्से के साथ मुत्तसिल है। सबसे पहले इन्होंने कहा आइन, आइन माना आंख। नूरुद्दीन अब आप बताएं आगे, सर क्या है? क्या? अंफ। और आगे चलें, चलें यहाँ पे भी भर लेता हूँ, क्या है? फम, शाबाश, मुंह हो गया। उसके बाद लिसान हो चुका है, इसके अलावा और कोई? मूछ बोल दे, मूछ। चलें, आपने शार का है ना, शार मैं लिख रहा हूं, शार का मतलब है बाल, लेकिन मूछ को क्या कहते हैं? सब याद करें, आपको याद? शारिब। क्या कहते हैं बेटा? शारिब कहते हैं मूछों को, एक मूछ को। और अगर दो मूछें कहनी है तो शारिबानी, शारिबैन वो होगा। अच्छा, और हाजिब। चल, हाजिब माना हवे यो। इस तरह हमने इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लिया। तो हर स्टूडेंट इस बात का पाबंद है कि वो अपने तौर पर इसको हल कर ले। ठीक है ना, हल कर लिया करें और इसको इसी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। अब आगे आ जाए, देखें आ गया सेंसिस की बात आ गई। अल हवासुल खम्सु, सब बोलिए। सीन के पर मैं इसलिए रुका कि इसके पर तजदीद है, दोबारा बोलें। अल हवासुल खम्स। हाँ, क्या मतलब हो गया? पांच हिस्सें, पांच हिस्सें। अब इसको पढ़ें जरा, ये क्या है? बोले अन्नज़्रु। क्या मतलब हो गया नज़र का? देखना। अन्नज़्रु माना देखना, नजर करना, देखना। अन्नज़्रु बोले देखना। ये एक हिस्सा है, देखना भी एक हिस्सा है कि देखकर इंसान चीजों को महसूस कर लेता है, तो पता लग जाता है ये फुला चीज है, फुला चीज है, फुला चीज। तो ये हिस्सों के नाम है, सेंसेस के नाम है, 5 सेंसेस। दोबारा बोले, अन्नज़्रु देखना, अज़्ज़ौक़ु चखना,
अशम्मु, दोबारा बोले, क्या मतलब हो गया? सूंघना। दोबारा बोले, अशम्मु। हाँ, अशम्मु क्या मतलब हो गया? शम्मु का सूंघना। अस्सम्उ बोले, सुनना। अल-लम्सु क्या है ये लाम के बाद तजदीद है, ठीक है ना। अल लम और उसके बाद सू। लम्स का माना छूना। तो ये 5 ऐसी हिस्से हैं अल्लाह पाक ने जो दी हैं, इसके जरिए इंसान चीजों को महसूस कर सकता है। एक मरतबा सही साहब दोबारा जरा जोर से सुना दे, क्या है? नूरुद्दीन और सईद आप दोनों बोलें और अब सब स्टूडेंट अपनी अपनी जगह ये दोहराएं लफ्ज। पढ़ें। देखना आराम आराम से। अज़्ज़ौक़ु यानी चखना। और आगे चलें। माना सूंघना। समउ माना हाँ सुनना। लम्सु माना छूना। अच्छा, शुरू में हमने क्या काम किया कि आपसे हमने आधा के नाम भी पूछे, जो स्टूडेंट शुरू में मौजूद थे उनसे हमने पूछे ना। तो यही बात यहाँ अरबी में लिखी हुई है, इसको बस मेरे साथ मिलके पढ़ लें कि अरबी टेक्स्ट भी पढ़ना है और इस जुमले को भी ऐसे ही रट के याद कर लेंगे, अरबी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो इसके ना पूरे पूरे सेंटेंसेस आते हैं ना, अगर आप उसको रट के याद कर लें इससे कि मुझे लैंग्वेज बोलनी है, अरबी में जबान चले, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और अरबी आपकी इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी। आप पढ़ते जाएं। यत्लुबुल मुदर्रिसु बोले, दोबारा बोले, यत्लुबुल मुदर्रिसु मिन बअदि तुल्लाबी। दोबारा बोले, कैसे पढ़ा है मैंने? दोबारा पढ़े। यत्लुबुल मुदर्रिस मिन बअदि तुल्लाबी। असल में यहाँ तुल्लाब की तौ को भी तजदीद है और लाम के ऊपर भी तजदीद है। दोबारा बोले, यत्लुबुल मुदर्रिस। मुदर्रिस माना उस्ताद और यत्लुब का मतलब है पूछे। उस्ताद पूछे, उस्ताद पूछे। मिन बअदि तुल्लाबी, ये तालिबुन की जमा है और बास का मतलब होता है कुछ तालिबे इल्मों से, कुछ तालिबे इल्मों से। मिन का माना है से, या नून का नुक्ता भी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, या नून है ये। तो दोबारा बोले, यत्लुबुल मुदर्रिस मिन बअदि तुल्लाब। उस्ताद पूछे कुछ तलबा से। क्या पूछे? ये बात पूछे के, तो अन का मतलब होता है के। क्या होता है? के। उस्ताद ये पूछे के आई, अब इसको अन को आई पढ़ देंगे। आई युसम्मु बोले, युसम्मु। उस्ताद तलबा से पूछे कि वो बयान करें, कि वो बयान करें। युसम्मु का मतलब होता है बयान करना या नाम बताना। क्या मतलब होता है? नाम बताना या बयान करना, ये ध्यान में। तो यहाँ नाम बताना वाला तर्जुमा ज्यादा अच्छा। उस्ताद तलबा से ये तलब करे कि वो नाम बताएं। क्या करें? नाम बताएं। अच्छा, अब आगे पढ़े। बी अनफुसिहिम। क्या? दोबारा बोले। बी अनफुसिहिम का तर्जुमा करते हैं खुद ही। क्या है? बस ये तर्जुमा करें। क्या करें? खुद ही। तालिबे इल्म नाम बताएं खुद ही। किस चीज के नाम बताएं? अब आगे पढ़े। आदा अजसामिहिम, बोलते जाए आदा अजसामिहिम, अपने जिस्म के आज़ा के। क्या? अब देखिए, अगर मैं यूं तर्जुमा करूं, देखिए कैसे आ रहा है। अपने जिस्म के आज़ा के खुद ही तलबा नाम बताएं। समझ में आ रहा है? वल हवासल खम्सा बोले, और 5 हिस्सों के, 5 हिस्सों के भी नाम बताएं। 5 हिस्सों के नाम क्या है? ये जो अभी आपने पढ़ा ऊपर, अन-नज़रु, अज़-ज़ौक़ु, अश-शम्मु, अल-लम्सु, ये जो सारे 5 के 5 पढ़े, इन 5 के बारे में कहा जाएगा। ये 5 हिस्से हैं। तो ये 5 हिस्सों के नाम तो आज ही पढ़ाए, तो इसको याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट सबक में पूछेंगे। बाकी जिस्म के आज़ा के नाम वो हमने पहले आपको काम दे दिया कि वो आपने सुनाना है और कुछ तलबा ने हमें सुना भी दिया। अब हम मजीद आगे चल रहे हैं। ये एक्सरसाइज हो गई और अरबी इबारत वैसी मैंने पढ़ाई कि आपको समझ में आएगा किस तरह ये करना है। चलें, अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज आ रही है। अब बोले दाइरतन। दोबारा बोले, दाइरतन। क्या मतलब हो गया? दायरा रख दें या बना दें। दा का माना मैंने बताया था रख दें, या इसका एक माना बना दें भी होता है, ठीक है ना। अब दोबारा बोले दाइरतन, यहाँ इसका मतलब हो गया दायरा बनाएं।
حول الکلمۃ المطلوبۃ، سب بولیں، فی المجموعۃ، اس کا مطلب ہے الفاظ کے مجموعے میں، بولیں. اب میں نے الفاظ کا ترجمہ خود بڑھایا تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے، کیونکہ مجموعے کا مطلب یہ سارے الفاظ ہیں، یہ مجموعہ ہے، سارے الفاظ کا مجموعہ ہے. تو فی کا معنی ہے میں، مجموعے میں، بولیں. مطلوبہ کا مطلب ہے درست، اور کلمہ کا مطلب ہے لفظ. درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں. کس کے؟ حولہ کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، جیسے میں گول دائرہ گھما رہا، حولہ مانا ارد گرد. حولہ مانا کیا ہے؟ ارد گرد. تو صحیح لفظ کے گرد، مطلوب لفظ کے گرد دائرہ بنائیں الفاظ کے مجموعے میں. جملہ صحیح کرنا ہے، غلط نہ ہو. اب دیکھیں میرے ساتھ مل کے بولیں اصافحو. اصافحو کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے؟ میں ہاتھ ملاتا ہوں یا میں ہاتھ ملاتی ہوں. یہ بھی جتنے بھی فعل اس سبق میں آ رہے ہیں یہ دونوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اصافحو کا مطلب ہے مسافہ کرنا. کیا کرنا؟ مسافہ کرنا. تو میں مسافہ کرتا ہوں. اب پہلا لفظ لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ مل کے بولے اصافحو برجلی. میں اپنے پیر سے ہاتھ ملاتا ہوں. کیا صحیح ہے؟ جان بوجھ کے غلط دیا ہوا ہے تو یہ غلط ہے. اچھا اب آگے لکھا ہوا ہے بیدی، کیا؟ اپنے ہاتھ سے میں مسافہ کرتا ہوں. صحیح ہے نا. اچھا ایک اور لکھا ہوا ہے اصافحو بعینی، کیا؟ میں اپنی آنکھ سے مسافہ کرتا ہوں. تو یہ بھی صحیح نہیں. تو صحیح کیا ہے؟ بیدی ہے. تو اسی لیے اس کے گرد انہوں نے پورا دائرہ بنا ہوا ہے. اس طرح ہمیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. جان بوجھ کے میں آپ کو غلط بھی پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. چلیں اب اگلی اس کے اندر جو آ رہا ہے، اس کے اندر یہ خود بنانا ہے ہمیں. اگلا پڑھیں ذرا نورالدین، اگلا پڑھیں. ہاں انظرو کے کس کے لیے آئے گا؟ انظرو بعینی. سب بولیں انظرو بعینی. میں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں. صحیح صاحب آپ پڑھیں اگلا. امشیو نہیں ہے، امشی ہے، یہ یا ساکن ہے. امشی برجلی. یہ تو سب کو پتہ ہے نا، بولنے سب بولے بھی. ہاں ہر اسٹوڈنٹ اپنی اپنی جگہ بول رہا ہو. میں اپنے پیر سے چلتا ہوں. اور اس کے بعد آگے آ جائیں. اگلا کیا ہے؟ ہاں اسمعو بی اذنی. کیا مطلب ہو گیا؟ میں اپنے کان سے سنتا ہوں. اور آگے چلیں، میم کو پیج دے دیجیے گا. ہاں المسو بانفی ہے، میں اپنی ناک سے چھوتا ہوں. المسو کا معنی ذہن میں ہونا چاہیے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. المسو بی اصابعی، میں اپنی انگلیوں سے چھوتا ہوں. اور آگے چل، جو پرفیکٹ صحیح ہے مطلب وہ بات کہنی ہے نا ہمیں. اچھا اس کے بعد آگے کیا ہے؟ اتکلمو. کیسے پڑھیں گے؟ دوبارہ بولیں، دوبارہ ایک اور بار. اب کیا بولیں گے آپ اتکلمو کے ساتھ؟ یہاں جو لکھے ہوئے وہ آپشن بتائیں، تین ہے، بفمی، بعینی، براسی. جی اشتیاق صاحب آپ ہی بتا دیں. بفمی ہوگا، میں اپنے منہ سے بولتا ہوں. اتکلمو کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنا، بولنا. تو اتکلمو میں بولتا ہوں، بفمی اپنے منہ سے، میں اپنے منہ سے گفتگو کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں. اتکلمو بفمی. سب بولنے ایک مرتبہ بفمی. دیکھیں الحمدللہ یہ بھی ایکسرسائز ہو گئی. اب ایک اور ایکسرسائز ہے. اب یہ ہر انسان کا اپنا دماغ ہے، وہ اس کے مطابق اس کو بتائے. اب بتائیں ضع دائرۃن، اس کا مطلب ہے دائرہ بنائیں. اور آگے لکھا ہوا ہے حول الکلمۃ المختلفۃ عن المجموعۃ. میں لکھ کے بتا رہا ہوں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ تحریر ہلکی ہو رہی ہے، صحیح سے جو اسکین نہیں ہوا. ضع دائرۃن، تو آپ لوگ صحیح بنا لیں اس کو. حول الکلمۃ المختلفۃ عن المجموعۃ. یہ ان آ گیا. ان کا معنی سے ہوتا ہے یا بارے میں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ ہے تو دوبارہ پڑھ لیں. ضع دائرۃن حول الکلمۃ المختلفۃ عن المجموعۃ. دائرہ بنائیں مجموعے سے، یعنی مجموعے میں سے یا مجموعے سے مختلف لفظ کے گرد. حولہ مانا گرد. تو جو ورڈ 4 لفظ دیے ہوئے اس میں، چاروں لفظوں میں 3 ورڈز ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں.
اور ایک लफ्ज ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है, तो डिफरेंट वर्ड के गिर्द जो है क्या करना है, सर्कल बनाना है, हमें दायरा बनाना है. दायरतन हौल अल कलिमतिल मुख्तलिफति अनिल मजमुआ. और ये आपको उस वक्त समझ में आएगा जब पहली आप वो हल कर लेंगे. अब देखें, अब पढ़ते जाए जरा, बोलें आइन, उज़ुन, यद, अनफ. अच्छा, इन्होंने क्या किया, यद के ऊपर दायरा बनाया, क्योंकि देखें यहाँ देखें, आइन आंख, उज़ुन क्या है बताएं, कान, और अनफ नाक. तो ये सर के अज्जा में से, और हाथ जो है जिस्म के तरफ है, ये नीचे की तरफ. तो इससे इन्होंने यद के ऊपर दायरा बना दिया. इस तरीके से इन्होंने एक बनाई है मश्क. सही है ना. तो असल मकसद ये वर्ड्स मीनिंग याद हो बस. अब इसको पढ़ते जाए, अगला लफ्ज पढ़े जरा, बताएं क्या दायरा बनेगा, पढ़े, बोले यद, दोबारा बोले यद, रास, रिजिल, कदम, कदम. अब कहाँ बनेगा दायरा, रास से क्यों बनेगा बताएं. हाँ, क्योंकि ये धड़ के हिस्से नीचे, ठीक है ना, धड़ वाला हिस्सा है इंसान का, और सर बिल्कुल अलग डिफरेंट ऊपर. तो इसलिए क्या किया इन्होंने कि हम ये रास के ऊपर बना देंगे. और आगे चलें अगला. तो इस तरह अकल चलाते हुए अपने तौर पर करें. चलें आगे. उज़ुन, उसके बाद रिजिल, और आगे ज़िरा, ज़िरा और रक़बा. अब तर्जुमा भी बता दें जरा, अरबी बोले तर्जुमा बताएं जल्दी जल्दी. उज़ुन कान, बोलते जाए रिजिल, कहाँ आएगा दायरा, कहाँ पर आएगा, वजह. आप बताएं. मैंने कहा ना, इंसानी अकल, ये बात ऐसे अल्फाज हैं जो अपने अपने तौर पर आप सही करेंगे. आप क्या कह रहे हैं, उज़ुन पर वजह, अब देखें, अब क्या देखें, जिस तरह आपने रास के पर दायरा बनाया था, ठीक है, तो इस तरह आप रिजिल पे बना लें. रिजिल जो है ये कि जिस्म के बिल्कुल नीचे, यानी कि नीचे हिस्से में, ठीक है ना. ज़िरा हो गया, रक़बा हो गया, उज़ुन हो गया, तो ये फिर भी उसके मुकाबले में ऊपरी हिस्से पर. तो मैंने असल मकसद क्या बताया कि अल्फाज माना पढ़ने. इंसानी अकल इन चीज़ों में बोल सकती है, यूं नहीं यूं यहाँ लगाओ, यूं करो यूं करो. तो इसमें हमें ज़्यादा बिला वजह वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं. अब आ जाए अगला, एक और उस पर आ जाए. चलें, ये क्या है बताएं. सदर नहीं, सदर. जब भी मैंने दाल के ऊपर वो जख्म लगाई, सदर बोले, सदर सीना. और आगे चलें, फम मुंह. और आगे चलें, ज़हर, ज़हर माना पीठ. और आगे क्या है, कतिफ, कतिफ माना कंधा. अब बताएं किस पर आएगा, फम पे आएगा. इसकी वजह क्या है कि देखिए, सीना, पीठ और कंधा ये एक उसमें हो गए ना, उसमें सेटिंग में आ गए. और फम जो है वो अलग है, डिफरेंट वर्ड है, तो इसके ऊपर हमने अलग कर दिया. तो इस तरीके से जो है इसको हमने हल किया अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज को. अब इसके बाद जो है ये शेप्स के नाम यहाँ पर रह गए हैं. और जो है क्योंकि एक या चले 2-3 मिनट अभी हैं, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर ही हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना. सबसे पहले, बल्कि एक काम करते चले, मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पर ही रोक रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग रिकॉर्डिंग बना लूंगा इस पेज के लिए. वमा अलैना इल्ला